लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में है और इस बार जो लड़ाई हुई वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरा अरविंद केजरीवाल मेरे साथ है। अरविंद जी, टीवी 9 भारत से आपका स्वागत है। नमस्कार सर, स्वास्थ्य कैसा आपका, ये पूछना चाहूँगा मैं। स्वास्थ्य अच्छा है और जब मैं जेल में था तब 7 किलो वज़न कम हो गया जेल के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली जेल से बाहर आने के बाद भी वज़न कम ही हो रहा है ठीक होने के बजाय। तो वो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है, तो उसी को लेके थोड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट से सर आप 7 दिन की राहत चाहते थे लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ, तो फिर अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 2 तारीख को मुझे सरेंडर करना है और 2 तारीख को मैं सरेंडर करूँगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जेल क्यों भेजा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। कहाँ गया वो 100 करोड़? भाई हवा में तो गायब नहीं हो गया, कहीं तो रखा होगा केजरीवाल ने। कोई बैंक में रखा होगा, लॉकर में रखा होगा, किसी अकाउंट में होगा, कोई ज्वेलरी ली होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई खर्चा किया होगा। इन्होंने 500 जगह रेड मार ली, कुछ नहीं मिला। मज़े की बात ये, अभी 3-4 दिन पहले एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में मोदी जी से पूछा गया, भाई केजरीवाल कह रहा है आपको कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई रिकवरी नहीं हुई, तो फिर आपने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? पूरे देश के सामने मोदी जी ने कबूल किया कि हाँ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने उन्होंने कबूल किया, उनके पास कोई सबूत नहीं है। किसी अदालत ने चोर बोला नहीं, किसी अदालत ने चोर बोला नहीं, किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया, और कोई सबूत नहीं है, तो ज़बरदस्ती फर्जी मामला है। गंदी राजनीति के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? चुनाव डिक्लेयर होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया ताकि केजरीवाल प्रचार ना कर सके। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा केजरीवाल जा, जाके अच्छे से प्रचार कर, और मैं प्रचार करने आ गया। जब आप जेल से बाहर आए तो आपने कहा कि मोदी जी तय करते हैं कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप देश के संविधान और कानून को पढ़ लीजिए। जब अभी मनीष जी और सतेंद्र जी जेल में हैं, उनके पास कोई मैसेज लेके गया बीजेपी में आ जाओ तो आपकी बेल करवा देंगे। कौन करवा देगा? कैसे करवा देगा? किससे करवा देगा? इसी में सारे जवाब हैं आपके। पर आपको तो ऐसा ऑफर नहीं मिला? नहीं, मेरे को ऐसा ऑफर नहीं मिला। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह के पंजाब के लोगों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो आपकी पंजाब की सरकार है वो गिरा देंगे, ये बात 4 जून के बाद की बात हो रही है। 2 जून को आपको सरेंडर करना है। इतना बड़ा जो संकट आने वाला है उसके लिए कुछ आप प्लान रेडी करके जा रहे हैं कि उस वक्त आप जेल में होंगे? ऊपर वाला साथ है हमारे। हम छोटे से थे, दिल्ली की गलियों में एनजीओ चलाया करता था मैं। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी बनाऊंगा। भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर भगवान ने दूसरा राज्य भी दे दिया। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अमित शाह जी अभी 3 दिन पहले लुधियाना आए, और लुधियाना में उन्होंने खुलेआम पंजाब के लोगों को धमकी दी, 3 करोड़ पंजाबियों को, कि पंजाबियों तुमने जो सरकार चुनी है आम आदमी पार्टी की, 4 जून के बाद उस सरकार को बर्खास्त कर दूंगा और तुम्हारे मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। कैसे हटा देंगे? गजब है, गजब की गुंडागर्दी है। 117 में से 92 एमएलए हैं हमारे। ईडी भेज के तोड़ेंगे, सीबीआई से तोड़ेंगे, पैसे देंगे, खरीदेंगे, क्या करेंगे? इनके खून मुंह लग गया है। इतनी सरकारें गिरा दी, इतने एमएलए खरीद लिए, इतने एमएलए तोड़ दिए, पार्टियां तोड़ दी, अब ये कहीं भी जाके खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पंजाबी बहुत बड़े दिल के होते हैं, प्यार से मांगते अमित शाह जी, पंजाबी भी आपको 1-2 सीट दे देते। अब जब आपने धमकी दी है तो 1 जून को पंजाबी सारे मिलके 3 करोड़ पंजाबी आपको इस धमकी का अच्छा जवाब देंगे। मैं आपके रोड शो कवर कर रहा था, हर जगह कह रहे थे कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई, ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, SC/ST के लिए आरक्षण खत्म कर देंगे,
इसका आधार क्या है? ये लोग कह रहे हैं हमें 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। किस लिए चाहिए? 300 से भी काम चल जाता है, 400 पार क्यों चाहिए? तो इनसे पूछा तो बोले जी मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। पूछा क्या काम करना चाहते हैं? तो पता चला कि इन्होंने रिजर्वेशन ख़त्म करने का प्लान बनाया हुआ है। SC ST और OBC रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। उन अब जब पकड़े गए, चोर पकड़ा गया, तो अब वो अपनी चोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। इसकी शुरुआत पिछले चुनाव के पहले हो गई थी, जब इन्होंने EWS के ज़रिए रिजर्वेशन शुरू किया था। वो बढ़ा के और ये SC ST OBC का रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। सर ये बताइए कि उनको बैठक बुलाई गई है, शायद इसलिए समय रखा इंडिया गठबंधन क्योंकि आपको 2000 की सरेंडर करना है, तो उसका चर्चा का विषय क्या होगा? क्या इंटेक्ट करके आप मुझे लगता है कि शायद स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा एजेंडा नहीं पता। मैं चुनाव उसमें व्यस्त था, मैं ज़्यादा पूछा नहीं है। सर आखिरी आपसे पूछूंगा, आपका आकलन क्या है? क्योंकि आप लिख के देते हो कि वह सटीक भी बैठता है, कितना इंडिया अलायंस को और कितना बीजेपी को? पेन आपके पास है, पेपर में आपको मैं अभी उसके पहले बताना चाह रहा हूँ, मैं पूरे देश भर में घूमा हूँ। लोग महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा, हर चीज़ के दाम बढ़ गए और घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। लोग अपने प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमें समाधान देंगे, लेकिन जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी गाली देते हुए मिलते हैं। एक भाषण में प्रधानमंत्री बोले, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो अगर आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। ये क्या है, कहाँ से आया? एक भाषण में कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी खोल के ले जाएंगे। एक भाषण में कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। बॉम्बे जाके कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोगों को लगता है यार हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, महंगाई से इतने परेशान हो गए तो गाली गलौज कर रहे हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये तो बिल्कुल कटे हुए हैं, इनको कुछ मतलब इनके पास कोई समाधान ही नहीं है, हमारी समस्याओं की चिंता ही नहीं है इनको। तो लोग बहुत नाराज हैं और आजकल तो इनके अहंकार की सारी सीमाएं क्रॉस कर गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मोदी जी ने कहना चालू कर दिया है अपने इंटरव्यूज में कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैंने इस पृथ्वी पे मैं प्रकट हुआ हूँ। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, किस किस को लगता है कि मोदी जी भगवान है? मैं रामचंद्र जी की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। मोदी जी भगवान कब से हो गए? और मैं RSS से पूछना चाहता हूँ, RSS जवाब दे कि क्या RSS भी मोदी जी को भगवान मानता है? इसको देख के जनता में बहुत गुस्सा है और जनता इस बार इनको मज़ा चखाएगी। तो मैं इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। समय देने शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बन रही है। बिल्कुल। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामना करेंगे। थैंक यू।